चैलेंज करो, ये पाकिस्तानी ही नहीं है तो हम पाकिस्तानी ही नहीं है तो हम ये सियासी तंजीमें गिलगित बल्तिस्तान में क्यों चलाएं? ये जो चलाते हैं हमारे लोग, ये पैसों के लिए चलाते हैं, 10-5 रुपए मिल जाए। हम पैसों के बेचने भागने वाले लोग नहीं है, हम अपने लोगों को जगाना चाहते हैं। तो आपकी किस पार्टी से ताल्लुक है? BNF बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट, जो इस वक्त है हमारे कायद मोहतरम जनाब नवाज खान नाजी, इस तंजीम से मैं। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में और भी बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, वहां पर तो कुछ मिलता भी है उनके इक़्तिदार में भी। तो आपने कैसा सोचा कि नवाज नाजी खान इस वक्त अकेले बंदा गिलगित बल्तिस्तान में फाइट कर रहा है, अफसोस आपने कैसे उसका इंतखाब किया है? मैं बेसिकली हूँ नयाट का हूँ, डिस्ट्रिक्ट दियामर हल्का 1 नयाट से, और मैं एक स्टूडेंट हूँ शाहीन गवर्नमेंट शाहीन स्कूल से। मेरी मैट्रिक है। ये बात भी चल रही थी कि राजा आबिद फेल हुआ है। फेल हुआ नहीं, इस मैं तरह फेल के नहीं कमेंट्स हुआ। में चल रहे। मैं फेल नहीं हुआ। मैं मतलब इस सियासी तंजीम के लिए, इस पार्टी की वजह से मैं स्टूडेंट दियामर के लिए आवाज उठा रहा हूँ। जी, इस वक्त हमारे साथ राजा आबिद साहब मौजूद हैं, जो बाकायदा कल डिस्ट्रिक्ट दियामर के अंदर होने वाले जो तलबा एहतजाज था रिजल्ट के खिलाफ, वो लीड कर चुके थे। आबिद साहब, आप इस वक्त बहुत सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो चुके हैं, इसके बारे में आपको इल्म है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान थे, जितने बड़े सहाफ़ी थे, उन्होंने हमारी बात जू न्यूज़ तक, यानी कि पूरे पाकिस्तान को बता दिया। मैं सारे सहाफ़ी साहब के शुक्रगुजार हूँ। और हमने कल डिमांड दिया था डीडी जौहर साहब को। हमारे 4 डिमांड थे। नंबर 1 हमारा डिमांड था कि गुज़रा साल बच्चों के 33% से बच्चों को पास किया था, ये अभी आने वाले साल में उनको 40% उनका शर्त रखा था। तो पूरी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर 1-2 पूरी स्कूल में 1-2 बच्चे पास हैं। तो हम चाहते हैं कि 33% से जो भी बच्चा आता है उसको पास किया जाए। और दूसरा हमारा है कि दियामर के अंदर जितने भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूलें हैं, उसके अंदर जो असातिज़ा कराम है, इसको ट्रांसफर किया जाए अस्टोर से जो असातिज़ा हैं उसको लाया जाए दियामर में। तीसरा हमारा मुतालिबा ये है कि दियामर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं उसके अंदर क्लासेस नहीं है। मतलब एक क्लास में 100-150-80 तक बच्चे होते हैं, यानी एक उस्ताद इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमारे स्कूलों के अंदर क्लासेस होनी चाहिए। और चौथा हमारा डिमांड ये है कि डीडी डायरेक्टर हर हफ्ते में 1 मरतबा आज के स्कूलों का दौरा करे। ये हमारा डिमांड। राजा अभी साहब, आपने जो ये बात की कि अस्टोर से टीचर को यहाँ लाए, वो नामुमकिन बात हो सकती है। वो इसी तरह उससे मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है। जैसे कि अगर एक स्टोर का टीचर यहाँ आता है, उसके लिए रहने का मसला है, वो घर से दूर, तो इसमें और भी मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पर जो टीचर इनकी बेहतरी लाना चाहे। दूसरा, सोशल मीडिया में आपकी बाकायदा पूछा जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट दियामर से कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, और सियासी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो ये कहाँ से किस पार्टी के साथ, इस तरह की खबर भी चल रही थी कि आप सियासी पार्टियों के साथ भी इल्हाक है। तो वाकई आप किस पार्टी के साथ? जी मैं बेसिकली हूँ नयाट का हूँ, डिस्ट्रिक्ट दियामर हल्का 1 नयाट से, और मैं एक स्टूडेंट हूँ शाहीन गवर्नमेंट शाहीन स्कूल से। मेरी मैट्रिक है। ये बात भी चल रही थी कि राजा आबिद फेल हुआ है। फेल हुआ नहीं, इस मैं तरह फेल के नहीं कमेंट्स हुआ। में चल रहे। मैं फेल नहीं हुआ। मैं मतलब इस सियासी तंजीम के लिए, इस पार्टी की वजह से मैं स्टूडेंट दियामर के लिए आवाज उठा रहा हूँ। तो आपकी किस पार्टी से ताल्लुक है? BNF बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट, जो इस वक्त है हमारे कायद मोहतरम जनाब नवाज खान नाजी, इस तंजीम से मैं। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में और भी बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, वहां पर तो कुछ मिलता भी है उनके इक़्तिदार में भी। तो आपने कैसा सोचा कि नवाज नाजी खान इस वक्त अकेले बंदा गिलगित बल्तिस्तान में फाइट कर रहा है, आपने कैसे उसका इंतखाब किया है? हमें अफसोस इस बात का होता है जबकि पाकिस्तान की सियासी तंजीमें हम यहाँ चलाते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि यहाँ PTI की जो जलसा था, हमारे लोग यहाँ से गए, वहाँ मोहसिन नकवी वजीर दाखिला कहता है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर चैलेंज करो, ये पाकिस्तानी ही नहीं है
تو ہم پاکستانی ہی نہیں ہیں تو ہم یہ سیاسی تنظیمیں گلگت بلتستان میں کیوں چلائیں؟ یہ جو چلاتے ہیں ہمارے لوگ یہ پیسوں کے لیے چلاتے ہیں، 10-5 روپے مل جائے. ہم پیسوں کے بیچنے بانٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں. یہ پارٹی گلگت بلتستان کی حق پرست پارٹی ہے. دوسرا تعلیمی لحاظ سے بات کیا جائے تو راجہ عابد صاحب اس وقت ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر 155 میں سے 53 سکولوں کا جو رزلٹ ہے ایک بھی لڑکا وہاں پر پاس نہیں ہوا. تو اتنی بڑی ناکامی ہو کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ٹیچر کی غلطی ہے یا والدین کی غلطی ہے یا یہ سسٹم اس وقت بیٹھ چکا ہے؟ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر 10 ڈسٹرکٹ ہیں. 10 ڈسٹرکٹ کے اندر 9 ڈسٹرکٹ کو مطلب تعلیمی نظام ان کا اچھا ہے. دیامر میں تعلیمی نظام بھیڑ بکریوں والا ہے. اربوں کروڑوں کی جو ہمیں فنڈ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر ڈی ڈی گھما دیتا ہے. کدھر جاتا ہے پیسہ؟ اور بھائی ادھر جب وہ تعلیمی نظام اتنا اچھا چلتا ہے تو ادھر کیوں نہیں چلتا؟ یہاں کیا فنڈ نہیں دیتا ہے حکومت پاکستان؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ یہاں ہمارے یہاں دیامر میں سارے چور ہیں، لٹیرے ہیں، صرف پیٹ باندھنے کے لیے. آپ چلاس کے اندر کس سکول میں پڑھتے ہیں؟ گورنمنٹ شاہین سکول. تو وہاں کیسا ہے نظام؟ وہاں صبح 8:30 بجے جیسے بھیڑ بکریوں کو بند کیا جاتا ہے اس طرح ہمیں ایک بھیڑ بکریوں کے لیے 8:30 بجے کلاس میں بھیجتے ہیں اور اس کے بعد 2:30 ہوتے ہیں یا 1 ہوتا ہے، اس کے بعد بھیڑ بکریوں کو نکالتے ہیں. اس طرح نکالا جاتا ہے. پڑھائی ادھر نہیں ہے. وہاں ایسے استاذوں کو لایا ہے پیپل پارٹی کی حکومت میں، جو کوئی چائے بنا رہا تھا، کوئی مطلب مزدوری کر رہا ہے، اس کو لا کے استاذ بنایا پیپل کی حکومت. وہ کیسے پڑھائیں بچوں کو؟ وہ کیسے پڑھائیں؟ اس وقت ہمارے اتنے قابل ترین مطلب ادھر نوجوان بیٹھے ہوئے اس کو کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. وہ پڑھانے کی وہ لائے گئے. اور دوسرا راجہ عابد صاحب کہ اگر فار ایگزامپل آپ جس طرح آپ نے کل بھی کہا تھا احتجاج کے اندر کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہمارے احتجاج کا درکار جو وسیع ہوگا، مزید اس کو پھیلایا جائے گا. فار ایگزامپل اگر عمل نہیں کیا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی اگر تحقیقاتی ٹیم نہیں بٹھایا جاتا، پھر آپ کس طرح اس احتجاج کو آگے لے کے جاؤ گے؟ یا نہیں بریک کرو گے یا نہیں اس کو مزید آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم نے ڈی ڈی جوہر صاحب سے کہا ہے 6 تاریخ تک ہمارے اس چاروں مطالبے کو حل کیا تو ہم آپ کی شکر گزار ہیں، تلازم میں جانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے اس مطالبے کو آپ حل نہیں کریں گے ہم الحمدللہ انشاءاللہ دیامر کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ سکولیں ہیں، باقی تو نالوں کی سائٹ پہ میں اس کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہ 4 سکول سٹلائٹون، ہائس، تکیا، شاہین، ان کے بچے نکلیں گے اور ایسا جلسہ کریں گے. تم یاد رکھو جو بنگالیوں نے نا ادھر بنگالیوں نے جو احتجاج کیا تھا اس سے بھی بڑا احتجاج ادھر ہوگا. تو یہاں احتجاج کر کے آپ کس کو نکالنا چاہتے ہیں؟ ہم احتجاج یہ جو ہم احتجاج کریں گے ہمارے اس ڈیمانڈ کو پھر سے ڈائلاگ کریں گے. اگر ہمارے اس بات پہ ڈائلاگ یہ نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، تو ڈی ڈی ڈائریکٹر کے اس دفتر کو ہم شمشان بنا دیں گے، یعنی آگ لگا دیں گے. اور اس کے بعد ہم سیکریٹری ایجوکیشن اس کو بھی، ایک مچھلی کی وجہ سے پورا تالاب گندا ہوتا ہے، ایک ایجوکیشن سیکٹری کی وجہ سے پورا سیکٹر جل جائے گا. اور ہم اسمبلی کو بھی گھیر میں لیں گے اور صوبائی حکومت کو بھی گرائیں گے. تو اس وقت اگر ڈسٹرکٹ دیامر کے تعلیمی نظام کو دیکھا جائے تو وہ تتر بتر ہو چکا ہے. مطلب دیکھے جائیں کہ 53 میں سے ایک سکول سے بچہ پاس نہ ہونا، یقیناً یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. تو آپ اس سسٹم کو اگر چینج کرنا چاہے تو آپ کا مائنڈ میں کیا آ رہا ہے؟ کس طرح چینج ہو سکتا ہے؟ یہ آسانی سے تو ہمیں تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کو اب ہم سٹوڈنٹ ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ہمارے ادھر والد ادھر ہیں چلاس میں، وہ سارے چلاس کے بازار کو KKH بازار کو بند کر کے ہمارے ساتھ اس دھرنے جلوس میں شریک ہو جائیں. جب یہ شریک ہوں گے ہم مطالبات کریں گے. کون سے ملک میں جو سٹوڈنٹ نکلے ہوں گے مطالبات حل نہیں ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیں، صرف سٹوڈنٹ نہیں، یوتھ کی جو سیاسی تنظیمیں، ہر تنظیم کا صدارت ہمارے ساتھ کھڑی رہے. ہم یہی چاہتے ہیں. یہی چاہتے. اور دوسرا آپ کو تمام دیکھنے والے گلگت بلتستان کے آپ کی جو فین فالوئنگ اس وقت ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں دل سے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میڈیا کے تھرو؟ آپ کی گردن بھی کٹ جائے نا، جتنے بھی میرے فین سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی گردن بھی کٹ جاتی ہے
हर बात के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, खड़े रहे। खड़े रहना है आप। दूसरा, आप नवाज नाजी खान के साथ आपकी कोई राब्ता शाब्ता होता है या नहीं? वैसे फासले दूर कारकुन है? नहीं, उससे मेरा राबता हुई थी कायद मोहतरम जनाब से। उसने कहा कि राजा साहब आप बेफिक्र रहें, आपके अगर मुतालिबात हल नहीं होते हैं तो आप एहतजाज करें, हम आपके साथ हैं, आपके मुतालिबे को हम हल करेंगे। वो आपने नवाज खान नाजी साहब से ये भी कहा कि आप हमारी ये जो मुतालिबात हैं असम्बली में उठाए, क्योंकि असम्बली का रुख है। जी, इस बारे में कोई बात हुआ है? जी, मैंने बात किया था नवाज खान नाजी ने। उसने बताया कि इंशाल्लाह मैं आवाज, इंशाल्लाह जब हमारा इजलास होगा मैं इस आवाज को ऐवान तक लेके जाऊंगा। एरिया के अंदर ट्रेंड बन चुके हैं। इनका बकौल कहना है कि अगर इनके मुतालिबात को नहीं माना जाता है फिर इनका जो एहतजाज का दरकार वो वसी भी हो सकता है, बल्कि वो जलाओ गिराव की तरफ भी जा सकता है, कहता है। तो इसलिए आला हुकाम को चाहे कि इनकी जो मुतालिबात हैं उसको माना जाए, बल्कि इनका जो रीचेकिंग सबसे जो मस्ट है वो रीचेकिंग करे कि कौन से जो ये यहाँ के जो तलबा फेल हुए हैं क्या वो मेरिट पर उतर सकता है या नहीं उतर सकते हैं, ताकि शफाफत तरीके से इस निज़ाम को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरे, कल वो एहतजाज के अंदर ये बात भी हो रही थी कि जो PA का बेटा है वो अपना नाम नहीं लिख सकता, वो हकीकत ऐसा नहीं, वैसे ये रियल हकीकत है। वो PA कौन है? वो उस बंदे को बस नीचे शाइन स्कूल में, उस बाप को तो मैं नहीं जानता हूँ, बंदे को जानता हूँ। तो आज मैं शाइन स्कूल में गया तो उधर बच्चे दिखाने के, ये था वो बच्चा जिसका बाप डायरेक्टर का पर्सनल असिस्टेंट PA उसको पास वो DC का नहीं है, डायरेक्टर का है। डायरेक्टर का है। तो वो कल एहतजाज के अंदर वो क्या है, वो DC का PA कह रहे थे। नहीं, DD का PA नहीं, वो उसका नहीं है, डायरेक्टर का PA। डायरेक्टर का PA उसको पास किया गया। उसको हालांकि अपना नाम लिखना नहीं आता है। मतलब अगर उसका पेपर रीचेक किया जाए, मंजराम पे लाना चाहिए या नहीं लाना? नहीं, उसको अगर हम इस बात पे ये बात करना चाहते हैं, इसके पेपर पूरी सोशल मीडिया में लाया जाए ताकि पता चले, लड़के से पता चलेगा कि इसका पेपर ये जो रिजल्ट के अंदर शिफाफियत है या नहीं है। हाँ, पूरी सोशल मीडिया को पता चलने। थैंक यू, खुदा हाफिज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो ये थे राजा आबिद साहब जिन्होंने तफसील से बात की। तो इसके साथ अपने मेजबान अली मुल्ला रिमानी को इजाजत दी। खुदा हाफिज।